हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एकदम शानदार, मस्त। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बिल्कुल बिंदास। देखो, आज का जो अपना माइंड मैप सीरीज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट नंबर 2। और इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कौन सा तंत्रिका तंत्र सीएनएस से कंकाल तक या कंकाल तंत्र तक आवेगों को प्रसारित करता है। भाई, कौन सा तंत्रिका तंत्र सीएनएस से कंकाल तंत्र तक आवेगों को ले जाएगा? सीएनएस से कंकाल तंत्र को लेकर जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जो हमारी बॉडी है उसको ये आवेग लेकर जा रहा है। तो क्या हुआ? दैहिक तंत्रिका तंत्र। दैहिक तंत्रिका तंत्र को हम कायिक तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। तो इसे हम आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संवेदी तथा प्रेरक संकेतों के लिए मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा होता है। भाई, संवेदी संकेत और प्रेरक संकेत दोनों का जो समन्वय केंद्र होता है वो होता है थैलेमस। हमने पढ़ा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है अपना कि दिए गए चित्र में ए बी तथा सी को पहचानिए। ठीक है, एक डायग्राम दे रखा है, अनलेबल्ड है, ए बी सी मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, अब हमको पहचानना है ए क्या हुआ? सेरेब्रम। बी कौन सा हुआ हमारा यहां पर? मेडुला। और सी कौन सा हुआ हमारा? पोन्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहां पर? देखो, ऑप्शन नंबर 2, ए सेरेब्रम, बी मेडुला और सी पोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तंत्रिकाक्ष की विराम झिल्ली में पोटेशियम निष्क्रिय रूप से, अब देखो तंत्रिकाक्ष जो अपनी होती है, ठीक है, यानी जो अपना एक्सोन होता है, जब ये विरामावस्था में होता है तो विरामावस्था वाली स्थिति में क्या होता है कि जो पोटेशियम आयन, ठीक है, जो अंदर थे, ठीक है, वो विसरित होकर बाहर जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? देखो, ऑप्शन फर्स्ट क्या है? विसरण द्वारा तंत्रिकाक्ष द्रव से ईसीएफ की ओर गति करता है। करेक्ट है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा है कि दिए गए मेनिंजेज में से कौन सी मस्तिष्क के ऊतकों के संपर्क में रहती है। तो देखो, तीन मेनिंजेज होती है हमारी। ठीक है, कौन कौन सी? पाया मैटर, एरेक्नोइड और ड्यूरा मैटर। पाया मैटर मस्तिष्क के संपर्क में रहती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉर्पस कैलोसम तंत्रिका तंतुओं का एक पथ है जो किसे जोड़ता है। कॉर्पस कैलोसम किसको जोड़ेगा? जो दोनों हमारे प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं या प्रमस्तिष्क अर्ध गोलार्ध होते हैं हमारे मस्तिष्क के, ठीक है, उनको जोड़ने का काम करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हृदय परिसंचारी प्रतिवर्ती केंद्र किसमें उपस्थित होता है। ठीक है, हृदय परिसंचारी प्रतिवर्ती केंद्र की बात करें तो ये जो हृदय परिसंचारी प्रतिवर्ती केंद्र है ये उपस्थित होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। एज इट इज लाइन पढ़ी है हमने, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कौन सा मस्तिष्क स्तंभ का एक भाग नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी संरचना है जो मस्तिष्क स्तंभ का एक भाग नहीं है? देखो, पोन्स मस्तिष्क स्तंभ में भाग लेती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी लेता है और मध्य मस्तिष्क भी लेता है। अनुमस्तिष्क का भाग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिम्बिक तंत्र में सम्मिलित होने वाली संरचनाएं कौन कौन सी है। तो देखो, फर्स्ट है एमाई गडेला लिम्बिक तंत्र में सम्मिलित होता है, हिप्पोकैम्पस भी लिम्बिक तंत्र में सम्मिलित होता है और प्रमस्तिष्क गोलार्ध का जो आंतरिक भाग है ये भी लिम्बिक तंत्र में सम्मिलित होता है। मध्य मस्तिष्क और कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना ये दोनों इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, तो तीनों संरचना हमारी इसमें सम्मिलित होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तंत्रिका संगठन के सरलतम रूप वाले जीव का चयन कीजिए। सबसे सरलतम तंत्रिका तंत्र किसमें मिल रहा था? हाइड्रा में। एज इट इज पॉइंट पढ़ा हमने, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निस्सल ग्रेन्यूल्स किसमें पाए जाते हैं। भाई, निस्सल ग्रेन्यूल्स थे वो कहां पाए जा रहे थे? तो देखो, इस प्रकार से हमारी संरचना थी। ये एक्सोन, ये साइटोन, इसमें निस्सल ग्रेन्यूल्स थे, ये डेंड्राइट्स थे इधर। तो इन डेंड्राइट्स में भी निस्सल ग्रेन्यूल्स मिल रहे थे, तो किस किस में मिलेगा? एक तो साइटोन हो गया,
और डेंड्राइट्स यानी द्रुमाक्ष दोनों में हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कोशिका काय और द्रुमाक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विध्रुवण के पश्चात कुछ ही क्षणों के अंदर ब्लैंक के कारण विराम कला विभव पुनः संग्रहित होता है तथा y के द्वारा बना रहता है। अब क्या होगा, देखो विध्रुवण वाली कंडीशन में क्या होगा उसकी बात करते हैं हम। तो देखो विध्रुवण वाली कंडीशन में क्या होगा कि जैसे पहले सोडियम बाहर जा रहा था, ठीक है, तो विध्रुवण के पश्चात क्षणों के अंदर पोटेशियम बाहर जा रहा था, पोटेशियम के कारण विराम कला विभव पुनः संग्रहित होता है तथा किसके द्वारा ये बना रहता है। अब देखो किसके द्वारा ये बना रहेगा, तो सिंपल सी बात है, इसको बनाने के लिए कौन से पंप काम करेंगे? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, K+ के बहिर्वाह के द्वारा आ जाएगा X में और सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा ये बना रहेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सोडियम पोटेशियम पंप निम्न में से कौन से आयनों का परिवहन न्यूरॉन की प्लाज्मा झिल्ली को पार करता है। देखो जब सोडियम पोटेशियम पंप चलता है तो सोडियम पोटेशियम के पंप के चलने से कौन से आयन न्यूरॉन की जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके आर पार क्या होते हैं, आते हैं और जाते हैं। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा है कि जब सोडियम पोटेशियम पंप चलते हैं तो 2 पोटेशियम को तो अंदर लिया जाता है, 3 पोटेशियम को बाहर भेजा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कि भाई 3 पोटेशियम को तो बाहर भेजा जा रहा है और 2 पोटेशियम को वापस से अंदर लिया जा रहा है। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा तंत्र ऐसा व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। भाई ऐसा कौन सा तंत्र है जो एक सुव्यवस्थित जाल गठित करता है जो बिंदु दर बिंदु क्या रहता है, जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार का जो तंत्र होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र। मैंने आपको एज इट इज ये लाइन पूरी एज इट इज पढ़ाई है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका प्रक्रिया के रूप में केवल एक तंत्रिकाक्ष युक्त कोशिका काय किसमें पाई जाती है। ठीक है, ओके, ये कोशिका प्रक्रिया नहीं है, कोशिका प्रवर्ध होगा ये। ठीक है, कि कोशिका प्रवर्ध के रूप में केवल एक तंत्रिकाक्ष युक्त कोशिका काय किसमें पाई जाती है। भाई कोशिका प्रवर्ध के रूप में बात कर रहे हैं हम, और कोशिका प्रवर्ध के रूप में केवल एक तंत्रिकाक्ष युक्त जो कोशिका काय है हमारी, ठीक है, वो मिलती है हमको ओनली भ्रूणीय अवस्था में। ठीक है, अब भ्रूणीय अवस्था में हमको ये मिलती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रमस्तिष्क बलकुट का सहभागी क्षेत्र जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी, सहभागिता, संपर्क सूत्र तथा खाली स्थान के लिए उत्तरदायी होता है। प्रमस्तिष्क बलकुट का, ठीक है, जो एसोसिएटेड एरिया होता है, सहभागी क्षेत्र होता है, ठीक है, वो किसके लिए होता है। देखो एक तो सहभागिता, संपर्क सूत्र और स्मृति यानी मेमोरी के लिए क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसकी सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। भाई निम्न में से किसकी सतह विलगित होगी जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करेगी। देखो फर्स्ट में अपना पोन्स, ठीक है, सेकंड में ग्रहणपाली, थर्ड में अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन्स को एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कराती है। कुछ इस तरह का पीछे की तरफ अगर अपन बात करते हैं तो एक ट्री के जैसी स्ट्रक्चर होती है अनुमस्तिष्क की। ठीक है, स्मृति तथा बुद्धिमत्ता किसके नियंत्रण में होती है। भाई स्मृति और बुद्धिमत्ता, ठीक है, किसके नियंत्रण में होगी। तो देखो स्मृति वही अपन ने जस्ट क्वेश्चन सोल्व किया, प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्धों के, ठीक है, तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, स्मृति और बुद्धिमत्ता प्रमस्तिष्क जो अर्धगोलार्ध है इनके नियंत्रण में होती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीएनएस के अनाच्छादित तंत्रिका तंतु कोशिका से घिरे रहते हैं जो तंत्रिका अक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण का निर्माण करता है, माइलिन आवरण नहीं बनाती हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं। ठीक है, देखो पीएनएस के जो तंत्रिका तंतु है,
ठीक है, अनाच्छादित होते हैं, और ये तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पर ये जो श्वान कोशिकाएं हैं ये माइलिन आवरण का फॉर्मेशन नहीं करती है, प्रेजेंट तो होंगी लेकिन माइलिन आवरण का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 श्वान कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत सिनेप्स रासायनिक सिनेप्स से भिन्न होते हैं क्योंकि। भाई विद्युत सिनेप्स हैं, ठीक है, ये रासायनिक सिनेप्स से डिफरेंट क्यों होते हैं, रासायनिक सिनेप्स से भिन्न क्यों होते हैं? तो देखो, ये हमारे तंत्र में अधिक सामान्य होते हैं? नहीं, ये तो बहुत कम मिलते हैं विद्युत सिनेप्स। पूर्व तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन सिनेप्टिक दरार नामक बड़े अवकाश से अलग होते हैं। विद्युत सिनेप्स में तो स्पेस बहुत कम होता है। यह एकल तंत्रिकाक्ष के सापेक्ष आवेग के संचरण के समान होता है। ऑब्वियसली बात है कि विद्युत सिनेप्स में जो आवेग एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है वो उसी प्रकार से जाता है जिस प्रकार से जो तंत्रिकाक्ष अपना है एक्सॉन पर वही संचरित होता है, ठीक उसी प्रकार से। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भाई विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली के संदर्भ की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई विराम अवस्था में देखो, सोडियम आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है, गलत। पोटेशियम के लिए होती है, इसलिए विसरित होकर जाती है। तंत्रिकाक्ष द्रव में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटीन के लिए यह अपारगम्य होती है, ऑब्वियसली बात है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी कार्य न्यूरॉन द्वारा किए जा सकते हैं? ठीक है, देखो, उद्दीपनों की पहचान करना, उद्दीपनों को ग्रहण करना, उद्दीपनों को संचरण करना और उद्दीपनों को उत्पन्न करना। देखो, उद्दीपनों की पहचान करना इसका कार्य है, ग्रहण करना कार्य है, संचरण करना है, लेकिन ये उद्दीपनों को उत्पन्न नहीं कर सकती, ये उद्दीपनों को उत्पन्न नहीं कर सकती, तो ये इसका कार्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा तंत्रिका तंत्र सूचना प्रसारण तथा नियंत्रण का स्थल है? भैया इनमें से कौन सा तंत्रिका तंत्र है जो सूचना प्रसारण और नियंत्रण का मुख्य स्थल है? तो सूचना प्रसारण और नियंत्रण का मुख्य स्थल होता है हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक ध्रुवीय न्यूरॉन्स में क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो भाई, एक ध्रुवीय जो न्यूरॉन्स है ये तो हमारा कोशिका काय हो गया और ये हो गया हमारा एक एक्सॉन। ठीक है, तो एक ध्रुवीय न्यूरॉन में एक कोशिका काय और एक तंत्रिकाक्ष होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि न्यूरॉन उत्तेजनशील कोशिकाएं होती है क्योंकि इनकी झिल्लियां। भैया न्यूरॉन उत्तेजनशील कोशिकाएं होती है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनकी झिल्लियां किस प्रकार से रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन उत्तेजनशील कोशिकाएं होती हैं क्योंकि इनकी जो झिल्लियां है ना वो हमेशा ध्रुवण अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होगी? हमेशा ध्रुवण अवस्था में होती है ये। ठीक है, इसलिए ये उत्तेजनशील कोशिकाएं होती है। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तंत्रिका तंतु में उत्पन्न आवेग सदैव तंत्रिका छोर की ओर संचारित होता है। ठीक है, तथा तंत्रिका तंतुओं की सतह पर प्रवाह सदैव किसकी ओर संचारित होगा? देखो, जो उत्पन्न आवेग है तंत्रिका छोर की ओर संचारित होगा, और तंत्रिका तंतुओं की सतह पर जो प्रवाहित जो सतह पर जो प्रवाह है इसका वो सदैव किसकी ओर रहेगा? तो सिंपल सी बात है, वो किसकी ओर रहेगा? तंत्रिका तंतुओं पर, कोशिका काय की ओर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसके अतिरिक्त निम्न सभी संरचनाओं को अग्र मस्तिष्क के भाग के रूप में जाना जाता है? भाई इनमें से ऐसी कौन सी संरचना है, ठीक है, उसको हम अग्र मस्तिष्क के भाग के रूप में नहीं जानते। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखो, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस तीनों अग्र मस्तिष्क के रूप में जाने जाते हैं। सिर्फ प्रमस्तिष्क तरल नाल है, ठीक है, ये इनसे डिफरेंट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रमस्तिष्क वलकुट में कौन सी संरचना नहीं होती? ठीक है, तो देखो, प्रमस्तिष्क वलकुट में प्रेरक क्षेत्र मिलेगा हमें, सहभागी यानी एसोसिएशन क्षेत्र मिलेगा और संवेदी क्षेत्र मिलेगा। संवेदी और प्रेरक दोनों वाले हैं, ठीक है, ये एब्सेंट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन से गलत मिलान का चयन, या निम्न में से गलत मिलान का अपन को क्या करना है? चयन करना है। ठीक है,
देखो हाइपोथैलेमस ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। लिम्बिक तंत्र मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, जैसे गुस्सा आना, ठीक है। अनुमस्तिष्क थैलेमस के चारों ओर लिपटा होता है, ठीक है। तो देखो अनुमस्तिष्क थैलेमस के चारों ओर लिपटा नहीं होता, ये तो सेपरेट होता है, ये रिलेट नहीं है या ये मिलान सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतःस्रावी तंत्र हमें क्या प्रदान करता है, ठीक है। तो अंतःस्रावी तंत्र से हार्मोन स्रावित होते हैं और हार्मोन भी हमारे समन्वय यानी एकीकरण में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3, हार्मोन्स के माध्यम से रासायनिक एकीकरण ये प्रदान करता है, तो अपना आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कार्य न्यूरॉन द्वारा नहीं किया जाता। भाई इनमें से अपन को कार्य आइडेंटिफाई करना है जो न्यूरॉन द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है। देखो उत्तेजनाओं का पता लगाती है, करेक्ट बात है। उत्तेजनाओं को प्राप्त भी करती है, ये भी करेक्ट बात है। उत्तेजनाओं को प्रसारित करती है, ये भी सही है, लेकिन उत्तेजनाओं को ये स्रावित नहीं कर सकती, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तंत्रिका कोशिका को शरीर की अन्य कोशिकाओं से कैसे सेपरेट किया जा सकता है या किस प्रकार से अलग किया जा सकता है। देखो केंद्रक में कणिकाओं की उपस्थिति, विभिन्न नाभिकों, यानी विभिन्न नाभिकों मतलब क्या है, केंद्रक ही है ये, विभिन्न केंद्रकों की उपस्थिति, न्यूराइड्स की उपस्थिति और राइबोसोम्स की उपस्थिति। अब अपन को उस ऑप्शन को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जो तंत्रिका कोशिकाओं को शरीर की अन्य कोशिकाओं से सेपरेट करती है। तंत्रिका कोशिकाओं में न्यूराइड्स मिलते हैं, न्यूराइड्स की उपस्थिति के कारण ये अन्य कोशिकाओं से सेपरेट अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भाई पीएनएस का पूरा नाम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किसके आधार पर न्यूरॉन को 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है। भाई किसके बेस पर न्यूरॉन को डिवाइड कर रहे थे हम, याद करो, ठीक है। तो देखो हमने न्यूरॉन्स को डिवाइड किया था जो हमारे डेंड्राइट्स थे, ये साइटोन, ये एक्सोन, ये डेंड्राइट्स थे, इन डेंड्राइट्स और इस एक्सोन के बेसिस पर, ठीक है। तो एक्सोन और डेंड्राइट्स की संख्या के बेसिस पर हमने इनको डिवाइड किया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी कोशिका माइलिन आवरण का स्रावन करती है। माइलिन आवरण का स्रावन करने वाली कोशिका कौन सी थी, श्वान कोशिका, श्वान सेल, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहां पाए जाते हैं। भैया माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात होती है, ठीक है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहां मिल रहे थे हमको, याद करो, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हमें मिल रहे थे कि जो हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क और जो हमारा मेरुरज्जु यानी कि ओवरऑल बात करें तो जो सीएनएस वाला हमारा पार्ट था उस सीएनएस में मिल रहे थे, ठीक है। तो कपाल तंत्रिका और रीढ़ की हड्डी यानी कि जो हमारा मेरुरज्जु है उसमें मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग कैसे प्रेषित होते हैं। भाई एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग किस प्रकार जाएंगे। देखो हमने पढ़ा है कि भाई एक न्यूरॉन इस प्रकार से कनेक्ट रहती है, एक का तो ये सिनेप्टिक बल्ब, दूसरे का डेंड्राइट, और ये जो जंक्शन बन रहा था इसे कह रहे थे हम सिनेप्स, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिनेप्स के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विद्युत सिनेप्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। संकेतों का संचरण रासायनिक सिनेप्स की तुलना में तेज होता है, सही है। प्री और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्लियां बहुत निकटता में होती है, करेक्ट है। ये हमारे सिस्टम में बहुत सामान्य है और विद्युत सिनेप्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सीधे प्रवाहित हो सकता है। देखो ये बहुत कम मिलते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र में, ठीक है, यानी कि ये कॉमन नहीं है, ठीक है, विरले पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रासायनिक सिनेप्स में द्रव से भरे स्थान को क्या कहा जाता है। ये जो रासायनिक सिनेप्स बनता है इसमें जो द्रव से भरे स्थान होते हैं, ठीक है, उस द्रव से भरे स्थान को हम क्या बोलते हैं, याद करो भाई। रासायनिक सिनेप्स है, इसमें आपने पढ़ा था कि ये जो स्पेस है ये द्रव से भरा रहता है और इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन डेंड्राइट्स की विशेषता नहीं है, यानी कि इनमें से डेंड्राइट्स की विशेषता नहीं है, उसको हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो इनमें निश्चल कण होते हैं, करेक्ट है, ये बार बार शाखाएं बनाती है, ठीक है, ये अक्ष तंतु से बाहर निकलती हैं और ये आवेगों को संचरित करती है। देखो आवेगों को संचरित करेंगे ये साइटोन की ओर, बार बार शाखित होती हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा साइटोन है, ये शाखाएं हैं इसकी, ठीक है, ये शाखाएं हमारी, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये अक्षतंतु से नहीं निकलती, एक्सोन से नहीं निकलती, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, थर्ड, क्लियर है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि अक्षतंतुओं के अंतिम शाखित सिरों को क्या कहते हैं हम। भाई अक्षतंतुओं के अंतिम शाखित सिरे, यानी कि ये एक्सोन है, एक्सोन जाकर आगे जाकर ये शाखित हो रहा है और इस तरह से ये बल्ब जैसी संरचना बना रहा है, इनको बोल रहे थे हम सिनेप्टिक नोब, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूरॉन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स कहां उपस्थित होते हैं। भाई न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर कहां उपस्थित होंगे, इस तरह से हमने सिनेप्टिक नोब बनाया था और इनमें बनाए थे सिनेप्टिक वेसिकल्स जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं, तो कहां उपस्थित होंगे, सिनेप्टिक वेसिकल्स में, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्राम झिल्ली क्षमता पर अक्षतंतु झिल्ली या अक्षतंतु झिल्ली किन आयनों के लिए पारगम्य होती है। भाई विरामावस्था झिल्ली की बात कर रहा है, यानी कि विरामावस्था विभव पर जो अक्षतंतु झिल्ली है, ठीक है, वो किन तंतुओं के लिए पारगम्य होगी, पोटेशियम जा रहे थे विसरित होकर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विश्राम झिल्ली क्षमता पर अक्षतंतु झिल्ली के बाहर किस आयन की सांद्रता अधिक होती है। भाई विरामावस्था में, ठीक है, जो हमारा एक्सोन है, इस एक्सोन के बाहर कौन से कौन से जो आयन है वो अधिक रहेंगे, अंदर K+ रहते हैं विरामावस्था में, ये बाहर जाते हैं विसरित होकर और यहाँ पर ज्यादा रहते हैं सोडियम, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोडियम आयंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्राम झिल्ली क्षमता पर अक्षतंतु झिल्ली किन आयनों के लिए अभेद्य होती है, ठीक है, अभेद्य का मतलब हो गया अपारगम्य होती है, ठीक है, तो विरामावस्था में ये अपारगम्य किसके, देखो पारगम्य तो पोटेशियम के लिए आराम से विसरित होकर जा रहा है, लेकिन सोडियम के लिए पारगम्य नहीं है, यानी अभेद्य किसके लिए हो गई, सोडियम के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, सोडियम आयंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्राम विभव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, गलत है, उसको छांटना है। प्लाज्मा झिल्ली में विभवांतर होता है, ठीक है, विभवांतर सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा बनाए रखा जाता है, ये भी करेक्ट है। झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक रूप से आवेशित होती है, नहीं, झिल्ली तो बाहर विरामावस्था में तो क्या होगा, भाई ये झिल्ली है, बाहर सोडियम ज्यादा है तो बाहर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अंदर नेगेटिव रहेगा, ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड या ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी घटना तब नहीं घटती जब ध्रुवीकृत अक्षतंतु झिल्ली पर उत्तेजना लागू की जाती है, यानी कि जो ध्रुवीकृत जो एक्सोन है, उस एक्सोन झिल्ली पर जब जो अपना आवेग है वो आता है, ठीक है, तब इनमें से कौन सी जो घटना है वो घटित नहीं होती है, ठीक है। तो देखो सोडियम आयनों के लिए पारगम्य हो जाती है, झिल्ली भी ध्रुवित हो जाती है, सोडियम आयनों का धीमा प्रवाह होता है, ये लागू नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तंत्रिका आवेग के बाद विश्राम जो विभव है वो वापस से कैसे बहाल होती है, विश्राम जो कंडीशन है कैसे वापस से बनाई जाती है, बनती है, ठीक है। तो देखो इसको बनाने के लिए क्या होता है कि विश्राम, जब तंत्रिका आवेग चला गया और आवेग के पश्चात विश्रामावस्था या विरामावस्था कैसे बनाई जाएगी, तो क्या होगा, जो पोटेशियम आयन है ना, ठीक है, ये पोटेशियम आयन क्या होंगे, जो कोशिका झिल्ली है उसके बाहर फैल जाते हैं और इस प्रकार से ये वापस से उसे मेंटेन करते हैं, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सिनेप्स का घटक नहीं है। सिनेप्स का घटक कौन कौन सा नहीं है, देखो प्री सिनेप्टिक झिल्ली, देखो वैसे तो
सिनेप्टिक वेसिकल्स इसका घटक नहीं है, क्योंकि प्री सिनेप्टिक झिल्ली, पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली और सिनेप्टिक लेफ्ट तीनों मिलकर इस प्रकार से ये प्री सिनेप्टिक झिल्ली, ये पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली और इनके मध्य ये इस पे सिनेप्टिक लेफ्ट ये बनाती है सिनेप्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स इसका भाग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत सिनेप्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली बहुत निकटता में होती है, सही है। रासायनिक सिनेप्स की तुलना में ट्रांसमिशन हमेशा तेज होता है, करेक्ट है। यह एकल अक्ष तंतु के साथ आवेग चालन के समान है। ठीक है, विद्युत सिनेप्स हमारे सिस्टम में आम है, ये गलत है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा कथन सिनेप्टिक लेफ्ट के बारे में गलत है। यह प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियों के मध्य स्थित होता है, ठीक है। यह एक तरल पदार्थ से भरा स्थान होता है, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रिक सिनेप्स में बड़े सिनेप्टिक लेफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक सिनेप्ट में तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक जो साइनेप्स होते हैं, देखो इस प्रकार से तो रासायनिक साइनेप्स होंगे, देखो इस प्रकार से तो रासायनिक साइनेप्स होंगे जिनमें सिनेप्टिक लेफ्ट का जो बात करें इनके मध्य स्पेस है वो अधिक रहेगा। इलेक्ट्रिक सिनेप्स में क्या होता है, विद्युत सिनेप्स में क्या होता है कि ये स्पेस है ना बहुत कम होता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यह प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियों के मध्य स्थित होता है, बड़ा स्थान होता है। इलेक्ट्रिक सिनेप्स के मध्य जो सिनेप्टिक जो क्लेफ्ट है उसका आकार कम होता है, तो आंसर हो जाएगा ठीक थर्ड, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्शन पोटेंशियल के दौरान सिनेप्टिक वेसिकल्स का क्या होता है। भाई एक्शन पोटेंशियल जब आता है अपना क्रियात्मक विभव आता है, ठीक है, जब सिनेप्टिक वेसिकल्स का क्या होता है। ठीक है, तो देखो जब एक्शन पोटेंशियल आता है, ठीक है, तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स कहाँ जाएंगी, जो अपनी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके पास जाएंगी और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास जाकर उससे फ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये प्लाज्मा झिल्ली की ओर बढ़ते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जब न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर रिसेप्टर से जुड़ता है तो क्या होगा। जब न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर रिसेप्टर से जुड़ता है तो उस टाइम पर जो आयन चैनल्स है पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के, उन आयन चैनल्स पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के जो आयन चैनल्स है वो खुल जाते हैं, जिससे एक विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आयन चैनल खुल जाएंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सी संरचना मस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ती है। दोनों मस्तिष्क गोलार्धों को कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है हमारा, आंसर हो जाएगा सी। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। हाइपोथैलेमस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के संदर्भ में जो कथन गलत है, ठीक है, उसको क्या करना है अपन को फाइंड आउट करना है। इसमें न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं होती हैं, ऑब्वियसली बात है, जो हार्मोन्स बनाती हैं, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता ही है। इसमें भूख के लिए केंद्र होते हैं, इसमें यानी भूख को नियंत्रित करता है। यह थैलेमस के पास में स्थित होता है, ये ठीक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संरचना भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में सम्मिलित नहीं होती। भाई भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में निम्न में से कौन सी संरचना सम्मिलित नहीं होती, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हाइपोथैलेमस, एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस तीनों करती हैं, लेकिन पोन्स यहाँ पर सम्मिलित नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी संरचनाएं मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है। भाई मध्य मस्तिष्क में पाई जाने वाली कुछ संरचना कौन सी है, देखो कॉर्पस एल्बिकेंस, ये इससे रिलेटेड है नहीं। कॉर्पस कैलोसम ये प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्धों को जोड़ता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटेम है ही नहीं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मध्य मस्तिष्क में मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है। भाई इनमें से पश्च मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है, उसको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। देखो पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम तीनों पश्च मस्तिष्क का भाग है। हिप्पोकैम्पस इसका भाग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इनमें से कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता है।
ठीक है। तो देखो श्वसन मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स करता है, गैस्ट्रिक स्राव करता है, सर्केडियन ले को ये नियमित नहीं करता है, नियंत्रित नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में हम अगले माइंड मैप यानी कि जो हमारा अगला चैप्टर है, ठीक है, उसके माइंड मैप के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।